नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी की विशेष सीरीज में दोस्तों आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। इसके अलावा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षकों की क्या भूमिका है, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका टॉपिक है यूनिट 2 का। दोस्तों अभी हमारी विशेष सीरीज चल रही है, जल्दी दोस्तों यूनिट 3, 4, 5 भी स्टार्ट हो जाएगी। लगातार दोस्तों इन क्लासेस को देखें, इसके अलावा मॉडल पेपर भी सॉल्व करते रहें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स की सुविधा भी मिल रही है। तो जल्दी से दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अबाउट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है भाग नंबर 11। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड और छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षकों की भूमिका। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि भाई मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, फिर उसके बाद दोस्तों हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान दोस्तों क्या है? एक ऐसा विज्ञान है दोस्तों जो व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने तथा मानसिक बीमारी को ना होने देने संबंधी तथ्यों को उजागर करता है। यानी कि मेंटल हेल्थ साइंस इज अ साइंस दैट रिवील्स फैक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रेंथनिंग मेंटल हेल्थ इन इंडिविजुअल एंड प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। यानी कि मानसिक बीमारी को ना होने संबंधी फैक्ट्स को दोस्तों बताता है या बेसिकली प्रिवेंट करता है मेंटल इलनेस को, और मानसिक स्वास्थ्य को दोस्तों सुदृढ़ रखने का प्रयास करता है। उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बोलते हैं। इस वैज्ञानिक शुरुआत दोस्तों आपकी क्लिफोर्ड बियर्स के द्वारा दोस्तों हुई थी। तो इसकी वैज्ञानिक शुरुआत क्लिफोर्ड बियर्स के द्वारा 1900 में हुई थी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को दोस्तों डिफाइन करने के लिए अलग अलग डेफिनेशन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। तो बेसिकली जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है कि दोस्तों ये शैक्षिक कार्यक्रम है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो यह मूल रूप से दोस्तों एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हैं दोस्तों, हल्की फुल्की कठिनाइयों का प्रारंभिक उपचार करना एवं मानसिक असामान्यता को स्वास्थ्यकर मनोवैज्ञानिक रहन सहन द्वारा रोकना। यानी कि हल्की फुल्की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका प्रारंभिक उपचार करो, और कोई भी अगर मानसिक असामान्यता आती है तो उसको मनोवैज्ञानिक रहन सहन के द्वारा रोकना है, उसको स्वस्थ करना है। ठीक है। विस्तृत लोगों के प्रति एक वस्तुनिष्ठ और सहानुभूति की मनोवृत्ति को उत्पन्न करना है। ऐसे जितने भी आपके विचलित लोग हैं इनके प्रति सिंपैथी उत्पन्न करनी है, ऐसा एटीट्यूड लोगों में प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा स्किनर के द्वारा भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर। यह मूलतः समग्र मानवीय संबंधों के विकास पर दोस्तों बल डालता है। धनात्मक रूप से इसका जो तात्पर्य है वो है मानसिक एवं सामूहिक कठिनाइयों का पता लगाना। यानी कि इट मीन्स डिटेक्टिंग मेंटल एंड इमोशनल डिफिकल्टीज। गंभीर बीमारियों एवं मनोविकृतियों को यथाशीघ्र पता लगाना, कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ सीरियस डिसीज एंड मेंटल डिसऑर्डर। इसके अलावा अधिकांश लोगों के लिए आधुनिक समाज के सदस्यों के रूप में रहने के लिए स्वास्थ्यकर रहन सहन की अवस्था बनाए रखने से इसका अर्थ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्किनर की जो डेफिनेशन है वो ये मानते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है वो समग्र मानवीय संबंधों के विकास पर बल डालता है। इसका जो तात्पर्य होता है वो मानसिक और सामूहिक कठिनाइयों का पता लगाना, गंभीर कोई बीमारी है या फिर मनोविकृतियां हैं उनका यथाशीघ्र पता लगाना, और अधिकांश लोगों के लिए आधुनिक समाज के सदस्यों के रूप में रहने के लिए स्वास्थ्यकर रहन सहन की अवस्था बनाए रखने से इसका अर्थ होता है। तो इन दो डेफिनेशन को अगर हम दोस्तों एनालाइज करें तो क्या इसकी डेफिनेशन निकल कर आएगी या फिर क्या इसका स्वरूप आएगा निकल कर? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मूलतः दोस्तों क्या है? एक शैक्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, एक शैक्षिक कार्यक्रम दोस्तों इसको माना जाता है, यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यथासंभव जल्द से जल्द मानसिक बीमारियों को पहचानता है और उसे दूर करने के उपायों पर बल डालता है। तो जितनी मानसिक बीमारियां उसको पहचानना, उसको दूर करना है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में मानसिक और सामूहिक कठिनाइयों को प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगा लेने की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर कोई मेंटल और इमोशनल डिफिकल्टीज है तो एट द अर्ली स्टेज मेंटल हेल्थ साइंस में उसको पता लगाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इस विज्ञान में व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे
इसके लिए उपयुक्त रहन सहन पर भी बल डाला जाता है। आप डेफिनेशन से दोस्तों समझ सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य उनका बना रहे, तो इसलिए उनका जो रहन सहन है उस पर भी बल डाला जाता है कि रहन सहन कैसा होना चाहिए। इस विज्ञान में मानसिक रोगों के प्रति आम लोगों की एक वस्तुनिष्ठ और सहानुभूति पूर्ण मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इस साइंस में जितने भी आपके कोई मेंटल पेशेंट्स हैं, तो उनके प्रति जो आम लोग हैं उनमें सहानुभूति के भाव को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा एटीट्यूड विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा इस विज्ञान में व्यक्तियों को आधुनिक समाज के एक स्वस्थ सदस्य के रूप में जीवन व्यतीत करने पर अधिक बल डाला जाता है। यानी कि एक ऐसी साइंस है, वे मानती है कि जो आधुनिक समाज है उसमें व्यक्ति को एक स्वस्थ सदस्य के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसी पर इसमें एम्फेसाइज किया जाता है। अब दोस्तों हम मानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला उद्देश्य है वो है अपनी अंतः शक्तियों से अनुभव कराना, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ ओन पोटेंशियल्स। बेसिकली जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपने अंदर जो छिपी हुई पोटेंशियल्स हैं उनसे परिचय करवाना है, जितनी भी उसके अंदर अंतः शक्तियाँ हैं उससे उसका परिचय करवाना है, ताकि वो अपने आप को समझ सके और अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत कर सके। अगला उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का दोस्तों जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। अब इसके लिए दोस्तों इसमें कई सारे उपायों का वर्णन रहता है, जिससे कोई भी व्यक्ति सही ढंग से दोस्तों समायोजन कर पाता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। इसके अलावा मानसिक बीमारियों का निरोध, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो दोस्तों मानसिक बीमारियों का निरोध मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक बीमारियों का निरोध से क्या अर्थ है दोस्तों कि जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसमें सभी तरह के दोस्तों ऐसे उपाय होते हैं जिससे कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी या फिर मानसिक कोई समस्या वो उत्पन्न ही ना हो। इसमें कई मनोवैज्ञानिक और अन्य विधियां दोस्तों होती हैं कि जिससे जो भी व्यक्ति है वो अपने आप को चिंता से मुक्त रखता है, मानसिक संघर्ष से पूर्णतः स्वतंत्र रखता है और इस प्रकार उसमें कोई भी मानसिक बीमारी उत्पन्न नहीं होती। तो मानसिक बीमारियों का निरोध, ये भी आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। इसके अलावा मानसिक रोग का उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। अब ये भी दोस्तों आपका एक प्रमुख उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों मानसिक रोग से अगर पीड़ित हो चुका है तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में दोस्तों ऐसी उपाय होते हैं या फिर ऐसी विधियां होती हैं जिससे कि व्यक्ति के रोग का उपचार किया जा सके और उसे दोबारा से एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में बनाया जा सके या स्वस्थ व्यक्ति उसको बनाया जा सके। ठीक है, तो मानसिक रोग का उपचार करना, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, ये अगेन दोस्तों आपका एक और एम है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का। इसके अलावा लोगों के आत्मविश्वास में परिवर्तन लाना, टू ब्रिंग अ चेंज इन जनरल बिलीफ ऑफ द पीपल। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि लोगों में ये कॉन्फिडेंस भरना है कि अगर किसी को किसी भी तरह का मानसिक रोग है तो उसको स्वस्थ व्यक्ति बनाया जा सकता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी को मेंटल बीमारी है या मानसिक स्वास्थ्य उसका अगर अच्छा नहीं है तो फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो लोगों में ये आत्मविश्वास है कि आत्मविश्वास जगाना है कि यस, आपका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा मानसिक अस्पताल की अवस्थाओं में भी सुधार लाना, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मेंटल हॉस्पिटल। जितनी भी आपकी मेंटल हॉस्पिटल की जो कंडीशन है उसमें दोस्तों सुधार लाना है। ठीक है, क्योंकि जो अस्पताल में रहने वाले रोगी हैं वो भी दोस्तों आपके मानव हैं रहने वाले। तो कई बार क्या होता है कि जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनके संग मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, ये माना जाता है जनरली, जैसे कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वहाँ पर ये माना जाता है कि भैया ये मानसिक रोग से पीड़ित है, तो इसमें किसी का साया है, कोई भूत है, पिशाच है, ये प्रेत है। इस तरह की घटनाएं दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर घटित होती है। तो ये मानना है कि जो मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी एक मानव है
और उसका सही तरह से उपचार किया जाना आवश्यक है। ठीक, तो यह विज्ञान मानसिक रोग को केवल और केवल एक रोग मानता है और उसमें जो मानसिक रोगी है उसके संग मानवीय व्यवहार देने पर बल दिया जाता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो मानसिक अस्पताल है उनकी अवस्थाओं में सुधार लाना, ताकि जितने भी मानसिक रोगी हैं उनका यहाँ पर इलाज हो सके। अब दोस्तों हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ तथा मानसिक रोग से इसकी भिन्नता के बारे में। मेंटल हेल्थ एंड इट्स डिफरेंसेस फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग है इन दोनों को एक ही साथ इनका यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात, मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक रोग दो ऐसे पद हैं जिनका प्रयोग हम लोग अक्सर एक साथ साथ करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजी व्यवहार है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक, सामाजिक और शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन में मदद करता है। यानी बेसिकली मेंटल हेल्थ एक तरह का दोस्तों एडजस्टमेंट बिहेवियर है जो कि किसी भी पर्सन को हेल्प करता है टू एडजस्ट सक्सेसफुली इन ऑल मेजर एरियाज ऑफ लाइफ सच एज इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल। तो यहाँ पर दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य है एक तरह का दोस्तों क्या है, एडजस्टमेंट बिहेवियर दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है। मानसिक स्वास्थ्य में ऐसा नहीं है कि कभी कभार क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य में कोई ये माना जाता है कि कोई अगर कोई मानसिक रोगी नहीं है तो फिर वो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति है अगर वो सही तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लाइफ के, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशनल हो, तो भी उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब माना जा सकता है। अब कई बार क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि अगर उसको कोई मानसिक रोग नहीं है तो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो केवल मानसिक रोग की अनुपस्थिति ही मानसिक स्वास्थ्य को पुख्ता नहीं करती है कि उसका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होने के लिए उसका सभी रूप में यानी कि लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सही समायोजन होना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सो एडजस्टमेंट बिहेवियर इन ऑल मेजर एरिया ऑफ लाइफ शुड बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, तो तभी जाके हम बोलेंगे कि हाँ इसका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है। तो आपने यहाँ पर समझना है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। तो अब देखिए कॉल मेनिंगर है, इनकी जो डेफिनेशन है इससे आपको ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम खुशी तथा प्रभावशीलता के संग वातावरण एवं उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्तियों के संग मानव का समायोजन है। यह एक संतुलित मनोदशा, सतर्क बुद्धि, सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार तथा खुशमिजाज बनाए रखने की क्षमता है। यानी कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा एडजस्टमेंट है ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द एनवायरनमेंट एंड ईच ऑफ हिज अदर इंडिविजुअल विथ मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड इफेक्टिवनेस, and it is ability to maintain a balanced mood, alert intelligence, socially acceptable behavior and cheerfulness। तो आप देख सकते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा उसमें एक संतुलित मनोदशा देखने को मिलेगी, उसकी बुद्धि सतर्क होगी यानी कि अलर्ट इंटेलिजेंस उसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा उसका जो व्यवहार होगा वो सामाजिक रूप से वांछित होगा या मान्य व्यवहार होगा और वो खुश मिजाज व्यक्ति होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य है क्या दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य मूलतः वातावरण के विभिन्न पहलुओं के संग संतोषजनक ढंग से समायोजन करने की क्षमता कहलाती है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य इन सभी की क्षमता को रखता है। मानसिक रोग वातावरण के संग कुसमायोजन व्यवहार को बोला जाता है, यानी कि अगर हम वातावरण के संग एडजस्ट नहीं कर पा रहे या माल एडजस्ट कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है। जिससे स्पष्ट है कि जो मानसिक रोगी का जो संप्रत्यय है वो मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। अब मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनकी विशेषताओं को दोस्तों हम समझेंगे। तो आल्पोर्ट और विटेकर हैं, इन्होंने मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है, उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ नॉलेज। तो मानसिक रूप से जो भी स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको अपनी प्रेरणा, अपनी इच्छा या अपने डिजायर या अपनी आकांक्षाओं, इन सभी का दोस्तों पूर्ण ज्ञान होता है। वो पूर्णतः समझ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसमें किस ढंग का भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, इस सभी के बारे में दोस्तों उसको नॉलेज होती है। तो हम कहेंगे
कि जो आपका मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो सेल्फ नॉलेज को रखेगा। इसके अलावा आत्म मूल्यांकन यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन। कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, वो आसानी से अपने गुण, अपने दोष को परख लेगा और अपने प्रत्येक व्यवहार का दोस्तों वो तटस्थ रूप से अध्ययन करेगा। उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मैंने गलत किया है, यहाँ पर मैंने सही किया है, तो वो उसको बिल्कुल सही तरह से इवैल्यूएट कर पाएगा। आत्मश्रद्धा यानी कि सेल्फ एस्टीम। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, उसमें हमेशा सेल्फ एस्टीम होती है, जिस कारण से उसमें हमेशा क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें सही फीलिंग्स होती है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें कार्य करने की उतनी अच्छा क्षमता होती है। अगला देखेंगे सुरक्षा का भाव यानी कि फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह भावना दोस्तों हमेशा क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक, और वह मानता है कि वह समाज का एक सदस्य बने और एक स्वीकृत सदस्य बने, लोग उसके भाव का आदर करें। ठीक है, और वो दूसरों के संग निडर होकर अंतःक्रिया करता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सभी आपके क्या होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की देखा जाए तो विशेषताएं होती हैं। ठीक, वो आसानी से सभी लोगों के संग घुल मिल जाता है, खुश मिजाज रहता है, खुलकर हंसी मजाक करता है। ठीक, और किसी का भी दबाव पड़ने पर अपनी इच्छाओं का कभी दमन नहीं करता है। ठीक, इसके अलावा संतोषजनक संबंध बनाए रखने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो दूसरों के संग हमेशा क्या होगा, एक सेटिस्फाइंग रिलेशन बनाने की क्षमता रखता है। ठीक, और कभी भी दूसरों के सामने दोस्तों वो ऐसी डिमांड पेश नहीं करता जो कि पूरी ना की जा सके। इसलिए हमेशा उसके दूसरों के जो संबंध होते हैं वो अच्छे रहते हैं, संतोषजनक रहते हैं। इसके अलावा शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्ट्री ऑफ बॉडीली डिजायर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के कार्यों के प्रति एक स्वच्छ और पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है दोस्तों। इसके अलावा उत्पादी एवं खुश रहने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, अपनी क्षमता को हमेशा प्रोडक्टिव वर्क में दोस्तों लगाते हैं और वे काफ़ी खुश रहते हैं और ऐसे कार्य करने में भी दोस्तों वो हमेशा उत्साह दिखाते हैं, मनोबल दिखाते हैं। ठीक है, तो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। इसके अलावा तनाव एवं अति संवेदनशीलता की अनुपस्थिति। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसमें कभी भी मानसिक तनाव नहीं होगा, और अगर होता भी है तो उसको कंट्रोल कर लेता है वो। और हमेशा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के द्वारा अगर प्रशंसा की जाए या फिर उसकी दूसरे के द्वारा आलोचना की जाए तो इससे उन पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वह हमेशा क्या होते हैं, संवेदनशील नहीं होते उतने, क्योंकि जैसे कि अभी अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होगा तो अगर उसकी प्रशंसा कर दी जाएगी तो एकदम उछल जाएगा, और या फिर उसकी आलोचना कर दी जाए तो एकदम गुस्सा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अति संवेदनशीलता की अनुपस्थिति होती है, यानी कि इन सब चीज़ों के प्रति वो उतने संवेदनशील नहीं होते और ना ही उनमें कोई तनाव होता है। इसके अलावा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, ये पाया गया है दोस्तों कि जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ठीक, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही होता है। ठीक, इसके अलावा जिंदगी का एक स्पष्ट सिद्धांत। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का हमेशा जीवन में क्या होगा, स्पष्ट सिद्धांत होगा और हमेशा दोस्तों क्या होगा, उसी सिद्धांत के अनुकूल कार्य करेगा। इसके अलावा वास्तविक प्रत्यक्षण यानी कि रियलिस्टिक परसेप्शन। मानसिक रूप से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति होगा वो कोई भी वस्तु, घटना या फिर चीज है उसका प्रत्यक्षण हमेशा वस्तुनिष्ठ ढंग से करेगा और कभी भी इन सब चीज़ों का प्रत्यक्षण करते वक्त वो काल्पनिक चीज़ों का सहारा नहीं लेगा, वो रियलिस्टिक परसेप्शन करेगा, रियलिटी में जिएगा। इसके अलावा स्पष्ट जीवन लक्ष्य। तो स्पष्ट जीवन लक्ष्य, कोई भी अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका हमेशा से जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और उसको प्राप्त करने के लिए उसको वो हर संभव प्रयास करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कि फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट कारक हैं उनके बारे में, घरेलू वातावरण। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य पर उनके घरेलू वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब
जो बालक का घरेलू वातावरण जितना अच्छा होगा उसके मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। अब जैसे कोई बालक है जहाँ पर उसको विशेष तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उसका जो माता पिता है उससे स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं, दुलार प्यार करते हैं, तो ऐसे जो बालक है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके विपरीत जहाँ पर किसी बालक को ज़्यादातर माँ बाप दंड देते हैं, उसके प्रति कोई कठोर बिहेवियर अपनाते हैं, तो फिर ऐसे बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी क्या रहता है, कमजोर रहता है। ठीक। इसके बाद स्कूल का वातावरण, सेम पोजीशन या सेम कंडीशन यू कैन से। जिस स्कूल में वातावरण बालक के लिए बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ पर टीचर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, या फिर शिक्षक छात्रों से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, तो वहाँ पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है। और जिस स्कूल में डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात की जाती है, एक स्नेहपूर्ण वातावरण है जहाँ पर बालक के प्रति सहानुभूति रखते हैं टीचर्स, तो वहाँ पर जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है वो भी अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा वास्तविक मनोवृत्ति की कमी, यानी कि लैक ऑफ रियलिस्टिक एटीट्यूड। अब इसका दोस्तों क्या अर्थ है कि जब कोई भी दोस्तों आपके बालक हैं, उसमें अगर किसी घटना या किसी फैक्ट या फिर किसी व्यक्ति के प्रति अगर वास्तविक और वस्तुनिष्ठ एटीट्यूड नहीं है, तो वो दोस्तों जो छात्र है वो ज़्यादातर क्या करेगा, कल्पना में जिएगा, यानी कि अनरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादातर जिएगा, और काल्पनिक चिंतन को या अनरियलिस्टिक चिंतन को दोस्तों वहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो फिर उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अपने आप ही घटेगा। तो वास्तविक मनोवृत्ति की कमी ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर किसी बालक का शरीर काफ़ी अच्छा है और वो निरोगी है, तो फिर इस केस में वो अत्यधिक खुश रहता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होता है। इसके अलावा माता पिता का मानसिक रोग से पीड़ित होना, यानी कि मेंटली इल पेरेंट्स। अब कोई बालक है, अगर दुर्भाग्यवश उसके माता पिता मानसिक रोग से पीड़ित है, तो फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य भी दोस्तों अच्छा नहीं रहता है और उसके मानसिक रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं भी तीव्र रहती है। यानी कि ये आनुवांशिकता के कारण भी दोस्तों हो सकता है। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कभी ना कभी अगर माता पिता अगर एक दोषपूर्ण मॉडल के रूप में बालक के सामने पेश आते हैं, तो फिर उस कारण से भी बालक का मानसिक रूप से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो हेरिडिटिकल है, और दूसरा ये है कि जो माता पिता को देख रहा है वो उसको मतलब एक तरह से सही माता पिता को ऐसे मानसिक रूप से पीड़ित देख रहा है, तो उसके भी उसने मानसिक रूप से पीड़ित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है। यानी कि वैसे मॉडल पेश हो रहे हैं बच्चे के सामने कि जो कि मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उससे उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट दोस्तों पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी कि अगर बालक है, अगर उसकी मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, जैसे अगर उसको भूख लगने पर भोजन मिलता है, प्यास लगने पर पानी मिलता है, और अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जैसे कि अगर उसको कागज, पेंसिल, ठीक है, स्कूल आने जाने की सुविधा, ठीक है, उसके माता पिता स्कूल अगर फीस टाइम पे जमा करते हैं, किताब की आवश्यकता, वो सभी दोस्तों अगर उसकी पूर्ति अगर हो जाती है, तो ऐसे में जो बालक है उसकी मनोदशा भी सही रहती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सही होता है, क्योंकि उनका मन प्रसन्न रहता है। इसके विपरीत अगर सभी घटनाएं होंगी तो फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषताएं। इसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करना काफी आवश्यक है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषताओं को भी दो भागों में दोस्तों डिवाइड किया है। एक होता है दोस्तों व्यक्तिगत विशेषताएं, यानी कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इसके व्यक्तित्व से संबंधित होती हैं। एक होती है दोस्तों इसके व्यवसायिक विशेषताएं, जो कि इसके प्रोफेशन से दोस्तों आपकी संबंधित होती हैं। एक एक करके इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताओं से तात्पर्य उन विशेषताओं से होता है जो कि शिक्षक के पर्सनैलिटी से संबंधित होती हैं। तो इनमें दोस्तों क्या क्या प्रमुख है, इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले छात्रों एवं शिक्षण में अभिरुचि। तो अगर कोई शिक्षक है, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसका शिक्षण में जो एप्टीट्यूड होगा या छात्रों के प्रति जो एटीट्यूड होगा वो अच्छा होगा, वो उनके प्रति ज़्यादा ध्यान देगा।
इसके अलावा उसमें प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति होती है, यानी कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, यानी कि छात्रों को भी वो बोलने का अवसर देते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक साथी शिक्षक है उनके प्रति भी उनका डेमोक्रेटिव एटीट्यूड रहता है। ठीक है। इसके अलावा गलती एवं त्रुटियों को सहज से स्वीकार करना। जो मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक होगा वो अपने फॉल्ट को और एरर को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे या सहज स्वीकार करेगा। इसके अलावा निष्पक्षता एवं स्वस्थ मनोवृत्ति, यानी कि अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो वो हमेशा अनबायस्ड रहेगा, वो निष्पक्ष रहेगा और उसमें हेल्थी एटीट्यूड रहेगा। ठीक। कोई भी शिक्षक है अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें विनोद का भाव रहेगा, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा उसमें। ठीक है। यानी कि वो हास्य विनोद में अधिक रुचि रखते हैं, गंभीर मुद्रा को पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा पाठ्येतर क्रियाओं में अभिरुचि, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी में भी काफ़ी दोस्तों क्या रहता है उनका इंटरेस्ट रहता है अगर कोई टीचर मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके अलावा सतर्कता एवं ध्यान मग्नता, यानी कि कोई भी अगर टीचर है वो सतर्क रहेगा और उसमें ध्यान लगाने की अच्छी क्षमता होगी, यानी कि उसमें अटेंटिवनेस और अलर्टनेस दोनों के दोनों गुण पाए जाएंगे। क्योंकि अगर कोई शिक्षक अच्छा है मानसिक स्वास्थ्य में तो क्या करेगा कि छात्र के हर बिहेवियर पर अपनी नज़र रखेगा, वो सतर्क रहेगा। ठीक है। इसके अलावा सहनशीलता एवं धैर्य, यानी कि उसमें टॉलरेंस होगा, पेशेंस होगा अगर कोई शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके अलावा आत्ममूल्यांकन, जो भी एक सही टीचर होगा जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह अपने गुण और दोषों की जरूर परख करेगा। इसके अलावा अच्छा शिष्टाचार, यानी कि गुड मैनर्स, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शिक्षक का व्यक्तित्व हमेशा एक आकर्षक होता है, तो वो अच्छा शिष्टाचार रखता है। इसके अलावा स्पष्ट सिद्धांत मानना, सेम वही 200 चीज़ें हैं कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक होगा जीवन का एक स्पष्ट सिद्धांत बनाएगा और उसको हमेशा फॉलो करेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे व्यवसायिक विशेषताएं के बारे में जो कि इनके व्यवसाय से संबंधित है। तो सबसे पहले उत्तरदायित्व की चेतना, यानी कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, अपने उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं। ठीक है। और अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा विषय वस्तु की प्रवीणता, कोई भी मानसिक रूप से अगर स्वस्थ टीचर होगा तो वो अपने सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट होगा। ठीक है। यानी कि वो अपने अध्यापन के विषय में उसको पूर्णतः पकड़ होगी, पूर्णतः दक्ष होगा, पूरी तरह से उसको कंट्रोल करेगा। अध्यापन की अभिक्षमता, यानी कि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ टीचर होगा तो उसमें अध्यापन कार्य के लिए विशेष उसमें एप्टीट्यूड होगा और अध्यापन कार्य को बेसिकली वो स्ट्रांग बना सकता है। इसके अलावा प्रभावशाली संचार, हमेशा उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी अगर कोई जो टीचर है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, क्योंकि वो हर चीज़ में एक सही लॉजिक ढूंढ पाएगा और इफेक्टिवली छात्रों से कम्युनिकेट कर पाएगा। अपनी जो भी चीज़ वो बताना चाहता है उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति छात्रों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। इसके अलावा छात्रों पर उचित नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता, कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ टीचर होगा वो हमेशा छात्रों पर सही नियंत्रण बनाए रखने की उसके अंदर एबिलिटी होगी। ठीक है। और छात्र भी हमेशा ऐसे टीचर को सम्मान देते हैं और टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके सुझाव के अनुकूल ही हमेशा कार्य करते हैं। इसके अलावा उत्तम अध्यापन विधियाँ, यानी कि गुड टीचिंग मैथड्स, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो हमेशा अध्यापन कार्य करते हुए उत्तम शिक्षण विधियों का अनुसरण हमेशा करेगा। ठीक है। अब उत्तम विधियां क्या मतलब है कि वो विधियां जो कि छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता इसके अनुकूल होती हैं जिससे कि हर छात्र को लाभ मिल सके। अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर हिज प्रोफेशन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को तो आदर देते ही अपने व्यवसाय को भी, पेशे को भी हमेशा सम्मान देते हैं। इसके बाद कौशल एवं योग्यता को उन्नत बनाने का सतत प्रयास, कोई भी टीचर्स होगा जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, अपनी क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा। ठीक है। इसके बाद अपनी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए पुस्तक एवं पत्रिकाओं का उपयोग, कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक होगा अक्सर वो क्या करेगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी समस्या आती है
तो उसके समाधान के लिए हमेशा बुक्स का यूज़ करेगा, पत्रिकाओं का उपयोग करेगा, ठीक है। इसके अलावा नए नए विचारों, अध्ययन सामग्री एवं अध्यापन विधियों की खोज का प्रयास करना। तो देखिए जैसे जैसे दोस्तों ज़माना बढ़ता है तो वैसे वैसे आपको क्या होता है कि अपनी टीचिंग में भी मॉडिफिकेशन लेकर आना होता है। तो अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ टीचर होगा तो वो नए नए आइडिया को डिस्कवर करेगा, उसमें एफर्ट लगाएगा। इसके अलावा टीचिंग मटेरियल्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, नई नई अध्यापन विधियों को खोजने का प्रयास करेगा। तो यह है मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषताएं। अब दोस्तों हम बात करेंगे बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में टीचर्स का क्या रोल है। देखिए, छात्रों की मानसिक अस्वस्थता को रोकने तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम दोस्तों इनको कैसे उन्नत बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। हमेशा ध्यान रखेंगे कि बालकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना अति आवश्यक है। तो अगर शिक्षक इस तरह का व्यवहार करेगा तो छात्रों को एक तरह की मानसिक शांति मिलती है, ठीक है। जैसे प्यासे से तड़पते व्यक्ति को शीतल जल मिलने पर मानसिक शांति मिलती है, ऐसे ही छात्र को भी एक तरह की मानसिक शांति मिलती है। तो जेंडन है, इन्होंने अपने अध्यापन में बताया था कि जब शिक्षक द्वारा लगातार बालकों के प्रति स्नेहपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो इससे छात्रों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। इसके अलावा बैलेंस करिकुलम। अगर पाठ्यक्रम संतुलित होगा तो बालक उसे पढ़ने और समझने में इंटरेस्ट दिखाएंगे और उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होगी वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और साथ ही इसके कारण उसमें बढ़ेगी सेल्फ रिलायबिलिटी या सेल्फ रिलायंस, ओके। अब ये जो दोनों कारक हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अच्छे अनुशासन पर बल। अगर छात्र पर शिक्षक अच्छे अनुशासन यानी कि आत्म अनुशासन की आदत डालेगा तो उससे मानसिक स्वास्थ्य उसका मजबूत बनेगा। तो स्कूल का अनुशासन यदि वे ऐसा रखते हैं जिसका पालन छात्र आसानी से कर पाते हैं तथा साथ ही साथ उनमें उत्तरदायित्व की भावना सजग उठती है तो इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए एक अच्छा माहौल तैयार होता है और इनसे उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो मजबूत होता चला जाता है। इसके अलावा आवश्यकताओं के अनुकूल अध्यापन। शिक्षकों को चाहिए कि जो छात्र हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी वो ख्याल रखें। जब भी वो अध्यापन कार्य करें तो वो छात्रों की आवश्यकता, अभिरुचि और अभिक्षमता के अनुकूल करें। ऐसा होने से छात्र का लगाव शिक्षा के प्रति हमेशा बना रहेगा, उनका मन इधर उधर अनर्गल क्रियाओं में नहीं लगेगा और इससे उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें भी वृद्धि होगी और उनमें आत्मबल, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होगा और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुकूल व्यवहार। जैसा कि पहले दोस्तों बताया कि शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए और दूसरे शब्दों में शिक्षकों को उन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए छात्रों के संग व्यवहार करना चाहिए कि न केवल विभिन्न बालकों के मानसिक पक्ष क्षमताओं में अंतर होता है बल्कि एक बालक की विभिन्न मानसिक क्षमताओं में भी अंतर होता है, ठीक है। यानी कि एक बालक है, उस विभिन्न बालकों की मानसिक क्षमताओं में भी अंतर है और एक बालक की विभिन्न मानसिक क्षमताओं में भी दोस्तों क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। अंतर व्यक्तिक और इसके अलावा अंतरा व्यक्तिक, ठीक है। तो ये आपने समझना है। तो इससे फायदा ये होता है कि प्रत्येक छात्र को शिक्षक से अपनी उम्मीद के अनुरूप ही व्यवहार मिलेगा और इससे दोस्तों उसमें क्या आएगा, आत्मसंतोष आएगा और उसकी समायोजन की शक्ति बढ़ती है और धीरे धीरे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता चला जाता है। इसके अलावा खेल और मनोरंजन की व्यवस्था। तो शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए खेल और अन्य मनोरंजन की व्यवस्था करके उनमें मानसिक स्फूर्ति, मानसिक ताजगी और मानसिक सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा खेलकूद और मनोरंजन से छात्रों की जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, शक्तियां हैं, वो बाहर निकल जाती हैं और उनका जो मन है वो हल्का हो जाता है और इससे वे फिर अध्ययन पे अधिक से अधिक मन लगा पाते हैं और उन्हें अपने आप से और अपने व्यवहारों से भी काफ़ी संतुष्टि मिलती है और इससे उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है और धीरे धीरे उन्नत होता चला जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल गाइडेंस। शिक्षक
छात्र को उचित शैक्षिक निर्देशन देकर भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को अधिक से अधिक उन्नत बना सकते हैं। और इस तरह का दोस्तों अगर गाइडेंस मिलेगा कि छात्र उचित विषय और पाठ्यक्रम का चयन कर पाते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट उनके लिए सही। कई बार क्या होता है कि जो छात्र ऐसा विषय चुन लेते हैं जिससे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और तब वे अनावश्यक रूप से अनुचित विषय को ले लेने से उत्पन्न मानसिक तनाव और उलझनों से बच सकते हैं और उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा व्यक्तिगत निर्देशन, अनेक छात्र ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी व्यक्तिगत समस्याएं और उलझनें बहुत ज़्यादा होती हैं और इस तरह से वे काफ़ी कुंठित और निराशा फील करते हैं। तो शिक्षक ऐसे छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन दे सकते हैं, उनकी कुंठा और निराशा को दूर कर सकते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक की सेवा भी उपलब्ध कराकर उनकी कुंठा और निराशा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। तो शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत समस्या को हल कर या हल करने में मदद करके उसके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बना सकते हैं। इसके अलावा अच्छी आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, शिक्षक छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करके उनको मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बना सकते हैं, जैसे कि समय पर स्कूल आएं, गृह कार्य करें, साफ सुथरा वस्त्र पहने, नाखून और बाल ना बढ़ने दें, नाखून टाइम पर काटे, बाल टाइम पर काटें, ठीक है, ध्यान से शिक्षक की बातों को वो सुने। ऐसी बात की आदत डालकर उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक निर्देशन यानी कि वोकेशनल गाइडेंस, शिक्षक छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन देकर भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि छात्रों के पास इतनी योग्यता क्षमता नहीं होती कि वे उन विषयों का चयन कर सके जिनमें उनको भविष्य में कोई अगर वो व्यवसाय चलाना चाहते हैं या फिर कोई धंधा चलाना चाहते हैं तो उसमें कोई मदद मिल पाती है और इससे उनमें मानसिक तनाव व चिंता बढ़ जाती है जो कि उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देती है। अब ऐसे में जो टीचर है यहाँ पर उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो उनको क्या करेगा, ऐसा व्यावसायिक निर्देशन देगा जिससे उन्हें मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंता से बचाएगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाएगा। तो स्पष्ट हुआ कि दोस्तों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में और उन्हें उन्नत बनाने में शिक्षकों की भूमिका सराहनीय है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और मानसिक स्वास्थ्य में टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो नेक्स्ट क्लास में भी आना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने लोगों के बीच में और लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।